लड़के ने सपना देखा वो गुलेल से जर्मन विमान गिरा देता है, पर हकीकत उससे भी खतरनाक थी। अपनी माँ को सपना बताने से पहले ही दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और पड़ोस की आंटी ने उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया। शेरगे भागा और पीछे मुड़कर देखा, उसका घर जल रहा था क्योंकि जर्मन सेना ने उसके गांव पर हमला कर दिया, जिसमें सब मारे गए, सिर्फ शेरगे बचा। उसने जंगल में पेड़ों की छाल से जूते बनाए, बारिश का पानी पिया और जंगली फल खाकर खुद को जिंदा रखा। एक दिन नदी के पास उसे जर्मन सैनिकों की आवाज सुनाई दी, तो वो पेड़ की जड़ में जा छिपा, पर उसके ऊपर जहरीला सांप लटक रहा था, लेकिन वो नहीं चिल्लाया क्योंकि बाहर के सैनिक उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। कई दिन भटकने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो सोवियत सैनिकों को मिला और कैंप में उसका इलाज हुआ। अब वो वहाँ सबका चहेता बन गया था। एक नर्स स्वीता उसे अपने बेटे जैसा मानने लगी। कमांडर ने देखा कि उसे बंदूकों में दिलचस्पी है, तो उसे छोटी सी वर्दी दी गई। अब वो पूरे कैंप का लाडला था। पर युद्ध ने फिर करवट ली। हमला हुआ और जिन सैनिकों के साथ वो खेला करता था, अब वही जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। किसी ने उसे एक दूरबीन दी, जिससे उसने झाड़ियों में दुश्मन के हिलते हुए बूट देखे। उसने ये कमांडर को बताया। जब सब उसके साथ वहाँ गए, वाकई वहाँ दुश्मन छिपे थे। साथ ही एक रेडियो भी मिला, जिससे दुश्मन की योजना विफल हो गई। एक दिन कम्युनिकेशन वायर टूट गया। शेरगे रेंगते हुए बमबारी के बीच गया, घायल संचारकर्मी को उठाया और कनेक्शन जोड़ दिया। इसने जंग का रुख पलट दिया। बाद में जब बच्चों ने शेरगे को देखकर कहा, हम भी तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं, तो वो मुस्कुराया, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं देख पाया। मुख्यालय पहुंचकर उसने ड्यूटी निभाने की मांग की। किसी ने मजाक में उसे चॉकलेट दी, लेकिन उसने ठुकरा दी क्योंकि पहले सबकी जांच करनी थी। अब सारे सैनिक लाइन में खड़े थे और एक 6 साल का बच्चा देश का सबसे छोटा सच्चा योद्धा बन चुका था।